गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। जी। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन था कि हम पांचवें भाव से पूर्व पूंजी देखते हैं। जी। वो पूर्व कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे हम देखते हैं उसको? सपोज हमको किसी को देखना हो, मतलब नए आदमी को देखना हो, पूर्व पूंजी देखना, तो कैसे देखेगा वो पंचम भाव को एनालिसिस करके? एक तो लक्षण मिलाने का तरीका है, नंबर एक बात। नंबर दो, तरीका टेक्निकल है। जो व्यक्ति इस संसार में कम मेहनत करके भी ज्यादा पा रहा, जो व्यक्ति कम मेहनत करके ज्यादा पा रहा, कुछ अच्छे कर्म हो और कुछ बुरे कर्म हो, फिर भी व्यक्ति के जो बुरे कर्म हैं वो तो फलित हो नहीं रहे, जो छोड़े मोड़े अच्छे कर्म कर लेता वो कई गुना होकर के फलित हो रहे हैं। ये सब चीज दिखाती हैं कि व्यक्ति के पूर्व जन्म में अच्छे पुण्य थे। अच्छे पुण्य ही हमें अच्छा घर परिवार देते हैं। अच्छे पुण्य ही हमें अच्छा जीवन साथी, अच्छे पुण्य ही अच्छे बंधु बांधव देते हैं, और अच्छे पुण्य ही अच्छी संतान देते हैं। अगर व्यक्ति के जीवन में ये सब कुछ ठीक है, भाई का भाई से मुकदमा नहीं चल रहा है, भाई का भाई से प्यार है, उसके अपने माँ बाप से कोई अनबन नहीं है, माँ बाप से बेहतरीन प्रेम है, उसका अपने जीवन साथी से कोई झगड़ा है ही नहीं, उसके जीवन में संतान का सुख अद्भुत है, और वो जहां पर जो भी कर्म कर रहा है वो कई गुना उसे मिल रहा है। इतनी वो मेहनत करता नहीं है जितना उसे मिल रहा है, और एक बहुत ही अच्छी लाइफ वो जी रहा है बिना तनाव के। ये ही लक्षण है जी। कि व्यक्ति के पुण्य बहुत अच्छे हैं। अब टेक्निकली देख लेते हैं। पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह, पंचमेश की स्थिति और पंचम भाव के कारक ग्रह की स्थिति, तीन चीजें व्यक्ति के पुण्य की स्थिति को दिखाती हैं। विशेष करके पंचम भाव का जो स्वामी है उसकी क्या स्थिति है वो बहुत मायने रखती है। अगर पंचमेश पंचम भाव से त्रिकोणगत है, स्वग्रही है, उच्च का है, या किसी भी कारण से वह दिग्बली होता है या वर्गोत्तम होता है और भाव को भी अच्छा प्राप्त करता है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति के पुण्य अच्छे हैं। अच्छे पुण्य होने से उसको जीवन में बचपन में टीचर्स बहुत अच्छे मिलते हैं, जवानी में आता है तो गुरु बहुत अच्छा मिल जाता है। अब गुरु तो बहुत सारे लोगों को अच्छे मिल जाते हैं, पर बड़ा कठिन है शिष्य बन जाना। 100 में से 90 लोग शिष्य बनते तो हैं पर शिष्यत्व को स्वीकार नहीं करते, और अपने अंदर गुरु भाव को देखने लग जाते हैं कि हम ही गुरु हैं। अब आप कहेंगे ये पंचम में शिष्य और गुरु की कहानी कहां से आ गई? पंचम भाव है ही गुरु और शिष्य की कहानी।
एक यही भाव है जो गुरु और शिष्य की कहानी का भाव है। पंचम भाव ही शिष्य है, पंचम भाव ही आपके फॉलोवर हैं, और पंचम भाव का कारक गुरु है। तो हुई ना गुरु शिष्य की कहानी। गुरु का मतलब एक आध्यात्मिक गुरु होता है, और एक ऐसा व्यक्ति भी आपका गुरु होता है जो जीवन में कदम कदम पर बताता है आपको अपने जीवन में अच्छा जीवन जीने के लिए करना क्या है। कोई आपके पास अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर है, कोई आपके पास अच्छा हेल्थ का एक्सपर्ट है, कोई आपके पास जीवन में अच्छा वकील है, कोई भी अच्छा व्यक्ति जो आपको निस्वार्थ भाव से आपको बचाने का कार्य करे, आपको आगे ले जाने का काम करे, आपकी उंगली पकड़ करके आगे लेके चला जाए, ये अच्छे पुण्य की ही निशानी है। अगर पंचमेश खराब हो जाए, पंचम भाव खराब हो जाए, तो स्थितियां विपरीत मिलेंगी। व्यक्ति शिष्य बनना ही नहीं चाहता, पर क्या करे, सारे शिष्य बन रहे हैं। जिसको देखे वो दीक्षा ले रहा है, जिसको देखे राम नाम का दुपट्टा पकड़ के बैठ गया, भीड़ में भीड़ बढ़ाए जा रहे हैं। उसने कहा मैं भी भीड़ का हिस्सा हो जाऊं तो अच्छी बात है। हो गया, घर आया तो पता चला यार मैं तो गुरु था, ये आज शिष्य कैसे बन गया। बोलो हो, गुरुजी गलत पकड़ लिए। गुरुजी तो मैं भावनाओं में बह गया था, गलत पकड़ के बैठ गया हूं, ये गुरुजी ठीक नहीं है। तो डिसाइड कि अपन ही गुरु है या कोई नेक्स्ट गुरु पकड़ लेते हैं। इसलिए हमारे देश में गुरुजी किसी को भी कह देना बहुत आम है, सामान्य है। किसी को गुरु कह देना ऐसा नहीं कि वो गुरु मानता भी है, बस वो कह देता है। हमारे देश में एक शहर है बनारस, वहां तो सभी एक दूसरे को गुरु कहते हैं, वहां कोई शिष्य है ही नहीं। तो पंचम भाव अच्छे शिष्य हो जाने का भाव है। अगर हम में शिष्यता है तो निश्चित रूप से हमारे पुनर्जन्म में, पूर्व जन्म में पुण्य बहुत है। क्योंकि गुरु को स्वीकार कर लेना, गुरु को अंगीकार कर लेना, ये बिना अच्छे पुण्यों के संभव नहीं। मेरे पास लोग आते हैं, गुरु दीक्षा ली थी, गुरु मंत्र भी लिया था, पर गुरु मंत्र करते नहीं, गुरु जी की मानते नहीं। जब गुरु जी के यहाँ भीड़ लगती है तो पहुंच जाते हैं जय गुरु जी करके। उससे क्या लाभ होने जाना है। ये तो पिछले जन्म का था पंचम, पर हमारा जन्म ये क्यों हुआ है। हमारा जन्म हुआ है पिछला बही खाता को ठीक कर दें और आगे के लिए हम नए पुण्यों को इकट्ठा कर लें। तो नए पुण्य इकट्ठा करना, इसे ही सदगति कहा गया है। सदगति वो नहीं जो मरने के बाद मिलेगी। सदगति तो अभी है, यही है और इसी क्षण है।
मृत्यु उपरांत क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता, क्योंकि जो ऊपर पहुंच गया वो कभी लौट के आया नहीं, और जो लौट के आ रहे हैं उन्हें कुछ याद नहीं। तो बताएगा कौन कि सदगति क्या है? सदगति तो यही है, अभी है, इसी क्षण है। अगर हम समझ जाएं हमारा जीवन को, अगर हम समझ जाएं हमारा जीवन हमें क्यों मिला, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो पंचम भाव जीवन की इंपॉर्टेंस को बताने वाला भाव है, जो बताता है जीवन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इसलिए उसे सॉल्यूशन का भाव कहा गया है। वहां समस्या नहीं है, पंचम भाव समाधान है। वहां समस्या डिस्कस नहीं होती है, वहां समाधान डिस्कस होता है। समस्या तो छठे भाव में है, और छठे का 12वां पंचम, जहां समस्या समाप्त और समाधान आरंभ। समाधान होगा तो समस्या जाएगी ना, और समस्या के समाधान को ही मंत्र कहा गया है। मंत्र का मतलब, मंत्र का मतलब सलाह, नेक सलाह, जो गुरु अपने शिष्य को देता है। और मंत्र और कुछ नहीं, मंत्र समस्याओं से पार पा जाने का एक दिव्य सूत्र है। तो पंचम बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। पर अगर जिन ज्योतिषियों की दृष्टि केवल पंचम गर्भ भाव या संतान भाव को लेके है, तो भी उनका चेतना का विस्तार नहीं हुआ है, उनकी चेतना विकसित नहीं हुई है। संतान उत्पत्ति तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये तो जानवरों की भी हो जाती है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर चेतना शक्ति डेवलप हो जाए, ये केवल मनुष्य में संभव है, और पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के द्वारा ही संभव है। क्योंकि कई ऐसे भाव हैं हमारे लाइफ में जिनका मकसद हमें भटकाना है, जो चाहते हैं तुम भटक जाओ। उसमें से पहला भाव छठा है, वो आपके अंदर 6 शत्रु पैदा कर देता है, जो आपके अंदर ही होते हैं, और हमेशा बनाए रखता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद हमेशा बना के रखता है आपके अंदर। और वो भी रेडी रहते हैं कि हम तो ऑन ड्यूटी हैं साहब 24 घंटे, बताओ एक्टिवेट किसको करना है। तो जब ये होंगे तो पंचम भाव बेचारा क्या कर लेगा? आखिर छठा भाव पंचम का ही वृद्धि है, अगर वो नहीं होगा तो पंचम का महत्व तो नहीं होगा। अगर ये 6 शत्रु हमारे अंदर नहीं होंगे तो पंचम की क्या इंपॉर्टेंस रह जाएगी? छठा भाव कहता है अपनी ईगो को सेटिस्फाई करो, अपने क्रोध को सेटिस्फाई करो, मार डालो जो तुम्हारे सामने खड़ा है, समाप्त कर दो जो तुम्हारा विरोधी है, पीछे पड़ जाओ उसके, न जियो न जीने दो। सारा दिन कोर्ट कचहरियों में बैठे रहो, पर सबक सिखा दो, सामने वाले को सबक सिखा दो।
छठा भाव चाहता ही हम ऐसे पचड़े में पड़ जाए। अष्टम, डायरेक्शन लेस, गुप्त अंधेरा। कह रहा आओ तो सही, कुछ कुछ दिन तो गुजारो हमारे यहां पर, अंधेरे का मजा तो लो। ये अष्टम है, वो बैठा है आपको गुमराह करने के लिए। इसलिए वहां से रिसर्च आती है, इसलिए वहीं से ट्रांसफॉर्मेशन भी वहीं से आएगी। और 12वां भाव, कहते लाए क्या थे, जो भी लाए हो खर्च कर दो यहां पर। अब आदमी के पास सबसे बड़ी जो नियामत है वो अपनी जवानी होती है। 12वां भाव कहता है भोग कर और जवानी को समाप्त कर दे, भोग में गिर जा, लुटा दे अपना सर्वस्व। 12वां भाव पंचम से अष्टम है। 12वां भाव, ये तो फिर वही गुमराह करने का भाव आ गया। इसका एक ही तरीका है, ईश्वर की शरण, गुरु की शरण। गुरु की शरण जाना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईश्वर कौन, ईश्वर क्या है, उसका साक्षात्कार केवल गुरु करवा सकता है। वो मोर मुकुट वाला है, या वो धनुर्धारी राम है, या वो इनमें से कोई भी नहीं है। जब हम मुस्कुराते हैं, जब हम खुश होते हैं, जब हम अपने जीवन को भरपूर तरीके से जीते हैं, हो सकता है गुरु कह दे यही तुम्हारा परमात्मा है, तुम इसी क्षण परमात्मा के हो, क्योंकि तुम इस समय खुश हो। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस आपका भगवान हो सकती है, हमें नहीं पता, पर गुरु बता सकते हैं कि जिस क्षण तुम खुश हो, जिस क्षण तुम जीवन को एंजॉय कर रहे हो, और एंजॉय वो शराब पीने वाला एंजॉय नहीं, जब आपने कोई भी बेहोशी की चीज ना पी हो, ना खाई हो, सात्विक भोजन खा के भी, अपनी जीवन की कमियों के साथ भी अगर हम खुश हैं, तो परमात्मा निश्चित रूप पर हम पर बरस रहा है। इसलिए पंचम से पंचम नवम है, परमात्मा नवम में बैठा है। पंचम से पंचम, पंचम प्रेम है, तो परमात्मा भी तो प्रेम ही है। जब हम प्रेममय होते हैं, जब हम प्रेम में डूबे हुए होते हैं, अच्छा कोई कहता है प्रेम में कोई तैर रहा है, निश्चित रूप से प्रेम में लोग डूबते ही हैं, और कोई साधन ही नहीं है प्रेम में डूबने के अलावा। तैरने का तो वहां साधन छोड़ा ही नहीं है। गुरु के दर पे जाओगे तो डूबोगे, परमात्मा के दर पे जाओगे तो डूबोगे, और प्रेम में जाओगे तो डूबोगे। यहां तैरने का कोई साधन है ही नहीं, ये डूबने का साधन है, और डूब जाना ही पंचम है, गहरे बैठ जाना ही पंचम भाव है। जब गुरु के शब्द, जब गुरु के वाक्य, जब गुरु की वाणी मंत्र बन जाए, जब गुरु का एक एक शब्द ध्यान बन जाए, तो तुम्हारा पंचम भाव एक्टिवेट है, तुम्हारे पुण्य एक्टिवेट हैं, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हें लगे
गुरु तो मेरे ही हैं, जैसे भी हैं। और जब गुरु को शरीर के रूप में ना देखा जाए, हाड़ मांस का पुतला ना देखा जाए, उसका श्रृंगार ना देखा जाए, उसके वस्त्र ना देखे जाए, उसके स्वरूप ना देखा जाए, केवल और केवल शब्द का ध्यान, गुरु के शब्द पर ही ध्यान लगे, वही तो पंचम भाव है। पंचम भाव शब्द है, और शब्द ही ब्रह्म है। जो शब्द मुख से निकल जाए वो इस संसार में, वो इस ब्रह्मांड में कभी समाप्त नहीं होता। सेकंड हाउस शब्द निकालता तो है, रचता तो है, पर गुजरता पंचम से ही होकर के है। जब शब्दों का महत्व पता लग जाए, और शब्दों का महत्व पंचम भाव ही करता है। और जब हमें अपने शब्दों की कोई अहमियत ना पता चले, जब हम शब्द को, अपने शब्दों को कोई केवल एक बोलचाल के वाक्य समझने लग जाएं, तो समझ लेना पंचम नहीं जागा हुआ, पुण्य हमारे नहीं जागृत हुए हैं। जब पंचम जाग गया है तो व्यक्ति कमाल की बात है, या तो बोलेगा ही नहीं, चुप होने के अलावा उसके पास कोई रास्ता ही नहीं है, और बोलेगा तो दिव्य बोलेगा, प्रसन्न करने वाला बोलेगा, हितकारी होकर के बोलेगा, हितैषी होकर के बोलेगा। क्योंकि पंचम भाव तो प्रेम का भाव है। मैं बार बार कहता हूं, प्रेम का भाव है। हम इसको प्रेम से नहीं जानना चाहते, हम इसको प्रेम विवाह के रूप में देखना चाहते हैं। प्रेम विवाह का इससे क्या लेना देना? प्रेम विवाह तो आकर्षण से बंध करके भी हो जाता है, सिचुएशनल भी हो जाता है। प्रेम विवाह का क्या लेना देना? दो बावले मिले, शरीर का आकर्षण हुआ, प्रेम विवाह हो गया। और बाद में वही दो प्रेमी जन सोच रहे, मूर्ख तो नहीं थे हम, क्या गड़बड़ कर बैठे। लड़का कह रहा है यार ये लड़की गड़बड़ है, लड़की कह रही है लड़का ही गड़बड़ है, और दोनों प्रेम विवाह करके बैठे हुए। तो इसका क्या मतलब? का कोई मतलब नहीं, क्योंकि पंचम भाव सिर्फ देना और देना और देना और देना ही जानता है। उसके बाद लोन लेने का कोई सोर्स है ही नहीं। इसलिए सब इंसान अपनी औलाद को सिर्फ देना 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 ही चाहते हैं। कौन ऐसा आदमी जो औलाद ये सोच के पैदा करता है कि यार ये ससुरा मुझे कमा के देगा? कोई नहीं सोचता। और एक और बात बता दूं, प्रेम में डूब करके संतान पैदा करोगे तो संतान भी प्रेमी निकलेगी। सिचुएशनल बच्चे पैदा करोगे तो बच्चे भी सिचुएशनल निकलेंगे, कि बापू 10 करोड़ का मकान देगा कि नहीं देगा, दूसरे वाले को तो कहीं नहीं देगा, मुझे देगा या इसको देगा। प्लान बनाओ। जब तक बापू नहीं दे रहा, खीर पूरी खिलाओ। जिस दिन मकान हमारे नाम कर देगा उस दिन हम भी बापू को कोई एक सेवाश्रम, कोई वृद्धाश्रम ढूंढ लेंगे। क्योंकि औलाद तो सिचुएशनल है ना। आपका अपनी पत्नी से प्रेम था ही नहीं, बस औलाद पैदा कर दी। अब ऐसी औलादें ही दिखाती हैं कि भाई पूर्व जन्म के पाप हैं, पुण्य नहीं। हाँ, विवाह बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं कि वो सप्तम भाव की चीज है, वो इंपॉर्टेंट ये है कि इसका मुख्य बिंदु पंचम है। इसलिए पंचम भाव सप्तम का लाभ स्थान है। पंचम भाव सप्तम का लाभ स्थान है।
विवाह का लाभ जब ही है जब तुम प्रेम में डूब जाओ, जब तुम प्रेम में समाप्त हो जाओ, जब ही उसका लाभ है। नहीं, विवाह का कोई मतलब बनता ही नहीं है। विवाह से लेना देना भी क्या है। इसलिए 90% से ज्यादा लोग हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में 10 साल 20 साल शादी के बाद चाहते हैं यार ये कोई गलती का कोई सुधार आंदोलन, कोई कानून बन जाए कि हम गलती सुधार लें। जो बेवकूफियां हम लोगों ने की है उसका कोई रास्ता निकल जाए और हम भाग लें। पर हिंदुस्तान की सरकार बहुत तेज है। हाँ, वो नहीं करने वाली, वो नहीं मानने वाली। वो कहते साले यही मरो। कल को 3 3 महीने में हम भगाने लगे यहाँ तो लाइन लग जाएगी। है, अगर ये कह दिया जाए जो छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हैं, दो में से एक भी कह देगा कि मैं छोड़ना चाहता हूं तो उसकी भी मान ली जाए। हमारे देश में दोनों की ही नहीं मानी जाती। दोनों कह रहे साहब हमें भागना है। बोले ऐसे कैसे भाग लोगे, डंडा लेके बैठे ना हम। 3 साल 5 साल 7 साल घटाएंगे, इतनी देर में बंदा कहता अब यार क्या अलग हो। 7 साल हो गए, 8 साल हो गए। हमारे देश भी बड़ा अद्भुत देश है। परंतु ये ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों है? ऐसी स्थिति इसलिए उत्पन्न है कि पंचम के विषय में हमारे देश में समझाया नहीं जाता और हमने जिम्मेवारी बॉलीवुड पर छोड़ दी, महानिकम्मा बॉलीवुड के ऊपर छोड़ दी। हमने हमारे ग्रंथों को पढ़ा ही नहीं, हमने प्रेम को समझा ही नहीं। कभी प्रेम से पैदा की हुई संतानों के दर्शन करोगे तो तुम हैरान हो जाओगे। शांत, दिव्य, आज्ञाकारी। शराबियों के बीच में छोड़ दो तो बड़े प्यार से एक बूंद, एक बूंद भी बिना टच किए वापस आ जाएंगे। अद्भुत, दिव्य। पर कब होगा, कैसे होगा? पंचम भाव, अगेन पंचम भाव। और बिना पंचम भाव के ऐसी संभावना घटित हो ही नहीं सकती। इस चीज का भी हमें ध्यान रखना होगा। तो पंचम केवल एक बायोलॉजिकल फादर या मदर बनने का एक साधन नहीं है। इसीलिए इसे पूर्व जन्म के पुण्य के भाव कहा गया है। इसीलिए इसे भविष्य का भाव कहा गया है। इसका जागना बहुत जरूरी तो है। हमें लगता है जागा रहता है, कभी कभी जागता है। पर अगर राहु जैसा ग्रह बैठ जाए तो कहा जागा हुआ। बस ये वैसा ही है कि जैसे कोई दवाई के नशे में आदमी बैठा तो ठीक लगता है, पर अंदर से उसके सब कुछ ठीक नहीं है। तो ये समझ लेना बात को। दूसरी सबसे बड़ी बात जो अक्सर हम मिस करते हैं ज्योतिष के क्षेत्र में, वो होती है हमारी टाइमिंग। सबसे बड़ा संघर्ष एक स्टूडेंट को जो करना होता है वो ज्योतिष में टाइमिंग को लेकर के होता है। कोई चीज फलित कब होगी? आपने बीज रोप दिया, बीज का अंकुरन हुआ, अंकुरन से पौधा बना, पौधे से पेड़ बना। अब हमें इंतजार है फल। फल कब प्राप्त होगा? फ्रुक्टिफिकेशन कब होगा? किसी भी चीज का फ्रुक्टिफिकेशन, चाहे वो पूर्व जन्म के पुण्य हो या पूर्व जन्म के पाप हो। एस्ट्रोलॉजी कहती है फल प्राप्ति का एक समय है।
कब पाप के फल प्राप्त होंगे, कब पुण्य के फल प्राप्त होंगे। और ये फल प्राप्ति का जो समय है, इसको पता लगाने का हमारे पास ज्योतिष में एक बेहतरीन मार्ग है। और वो बेहतरीन मार्ग है हमारी दशाएं। दशाएं ऐसे नहीं चलती जैसे हम सोचते हैं। सूर्य की महादशा, मंगल की अंतरदशा, सूर्य की महादशा, शनि की अंतरदशा, ये दुश्मन, ये दोस्त, इसका मतलब बेसिक भी नहीं सीखा है। दशाएं और भी गहरी हैं, दशाओं के और भी सूत्र हैं। जब तक वो सूत्र समझ में नहीं आएंगे, फलादेश कैसे समझ में आ जाएगा। जब तक हमें अच्छे और बुरे का भान ना हो जाए, ज्ञान ना हो जाए। जैसे डॉक्टर बीमारी के लक्षण देखता है और बता देता है ये बीमारी बुरी है कि अच्छी है। कहता है अच्छा, ऐसे ऐसे लक्षण है, चिंता ना करो, हो जाओगे 5-7 दिन में ठीक। मुझे भी चिंता नहीं, तुम भी मत करो। तो ऐसे ही दशाओं को देखकर जब हम अच्छी और बुरे समय का पता लगाते हैं, कब पाप फलित होगा, कब पुण्य फलित होगा, ये सब पता करना बहुत जरूरी है। अष्टमेश की दशाएं अच्छी नहीं मानी जाती, षष्ठेश की दशाएं अच्छी नहीं मानी जाती, द्वादशेश की दशाएं अच्छी नहीं मानी जाती। क्यों? क्यों नहीं मानी जाती? क्योंकि ये पाप के फलित होने के समय की घोषणा है कि बाबूजी जो पीछे पाप करके आए हो, उसका समय आ गया है, अब भोगो। और बंदा पूछता है अब मैं क्या करूं, फंस गया हूं। अब दशाएं तो आएंगी और हर एक के जीवन में आएंगी। भगवान राम के जीवन में आई, हमारे जीवन में क्यों नहीं आएंगी? पर क्या फलित मिलेगा? ये कोई गारंटी है कि अष्टमेश की दशा नुकसान ही करेगी? तो ये तो कोई गारंटी नहीं है। तो कब, कैसे और कितना पाप का फल प्राप्त होगा, इस टेक्निक का नाम ही दशा सिस्टम है। और बिना दशा सीखे कोई व्यक्ति ज्योतिषी तो क्या, ज्योतिष की जानकारी रखने वाला भी कहता है तो वो गलत कहता है। इसके बिना सब अधूरा है। तो निश्चित रूप से अब एस्ट्रो पाठशाला भी एक कोर्स लेके आ रही है दशाओं का। प्रतापशील जी उस कोर्स को पढ़ाएंगे, बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। हमारा अंदाजा है कि उसको 15 जनवरी से हम लोग शुरू करें। और जो लोग भी टाइमिंग को समझना चाहते हैं, दशाओं को समझना चाहते हैं, उनके सूत्रों को समझना चाहते हैं, तो इस नए कोर्स में पार्टिसिपेट चाहे तो कर सकते हैं। थैंक यू जी गुरु जी, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा ज्ञान दिया आपने। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद।